हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरहम रफ़ीक है और आज मैं अपना TOPG टास्क 3.1 कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने अपने पापा के साथ स्टैमरिंग इंटरव्यू लूँगा कि वो हकलाने के बारे में क्या समझते हैं। तो पापा, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि हकलाने के पीछे की वजह क्या है कि कोई भी बंदा क्यों हकलाता है? मेरी नज़र में तो कुछ मतलब जो है, ये तो शायद पैदाइशी भी रीज़न होती हैं, या तो कोई मतलब किसी भी चीज़ में घबराहट हो जाना या थोड़ा सा परेशान हो जाना। मुझे लगता है ऐसा, तो इससे की वजह से भी हो सकती है। या मैंने तो कभी कभी ये भी महसूस किया, जैसे आप हो कुछ खाने के अंदर आपने मतलब जो है कुछ ज़्यादा मतलब जो है वो जिसको के कहते हैं ऑयली चीज़ें या फ्राइड वाली आइटमें आपने ज़्यादा खाई हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ आपको जो है ना, जब थोड़ा सा ज़्यादा महसूस मुझे मैं ये महसूस करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब जब मैं हकलाता हूँ तो आपको आपको कैसा फील होता है? मतलब कि आपको, अगर मैं आप अगर मैं आपके साथ हूँ और अगर मैं बहुत ज़्यादा हकला दूँ तो आपको क्या कोई शर्म की फीलिंग आती है कि, या फिर ऐसा तो नहीं लगता कि इसने हकला के मेरी नाक नाक कटवा दी? ऐसा तो कुछ नहीं आपको नहीं लगता? बेटा, ऐसा मैंने कभी भी नहीं हुआ। ऐसा दिल में कभी, ये तो होता है ना, आपने सवाल किया, एक तो दिल मतलब कहीं से जो है ज़रा सा भी हल्का सा भी कहीं पे मेरे को ये महसूस नहीं हुआ कि इसके अकलाने की वजह से, बल्कि मैं अकलाने इसकी आपके अकलाने की वजह से मतलब जो है ना, मतलब मुझे तो ये खुशी होती है कि आप मतलब हकलाते हकलाते आपको अल्लाह पाक ने जो ना माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बना दिया। हम्म। तो मेरे कभी भी दिल के अंदर जो है ना, ये कभी भी नहीं आया, कभी भी ये नहीं आया कि यार मेरा बेटा मतलब जो है ना, हाँ ये दिल में होता है कि मेरा बेटा हकलाता है, लेकिन मुझ तक, अपने तक। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये कुछ कर नहीं सकता, या ये मेरी बेइज्जती कर देगा, या मेरा यूँ करेगा। नहीं, बल्कि मेरा तो ये मान है कि ये मतलब जब ये आगे मतलब जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा ये। इंशाल्लाह बहुत मतलब कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, जैसे आप भी बिजनेस बिजनेस करते हो, अगर कोई आपके पास बंदा आए और वो हकलाता हो तो आप उसको काम पे रखना चाहोगे? मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहोगे अगर कोई बंदा हकलाता हो बेटा, और? हकलाने से जो है ना, कोई मतलब सिर्फ वो बोलने में ही हकलाता है ना, बाकी अगर उसका काम का जो टैलेंट है, अगर वो काम का टैलेंट में बहुत ज़्यादा आगे, तो उसका हकलाने से काम का टैलेंट का क्या ताल्लुक। हम्म। अगर वो थोड़ा सा बोलने के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें अपनी बात समझ, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रुक जाता है, वो अपनी बात हमें समझा ही देता है ना। जब हमें अपनी बात वो समझा देता है, तो उसके बाद वो टैलेंट मतलब अपने काम में बहुत आगे, तो उसमें तो मतलब मेरी नज़र में तो कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। हम्म। नहीं, इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए कि मतलब जो ना इसमें कोई काम पे फ़र्क पड़े। नहीं, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं होता हो तो होता हो, लेकिन मतलब मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ना, इसका टैलेंट से कोई, इसके काम से, टैलेंट से स्ट्रीमिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो आपने कोई ऐसा बंदा और कोई देखा जो हकलाता हो और मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा हो अपनी लाइफ में? मतलब हाँ या हाँ, तो। मेरे पास एक लड़का काम करता था। वो एक ज़माने में हम काम किया करते थे कपड़े के डाइंग का, तो वो लड़का जो है हमारे पास काम करता था। वो तो ये आराम आप तो कम करते हो, वो तो वो तो बोलते बोलते एकदम ही समझ लो भूल ही आता था। वो तो बेचारा इतना अकलाता था। लेकिन मैंने उसको ज़िंदगी में देखा कि पहले वो हमारे पास एक मज़दूर था, 20 साल पहले, 25 साल पहले, जो 50 रुपये 100 रुपये कमाने वाला एक मज़दूर था। लेकिन वो उसने अपने आप को पढ़ा लिखा, सबसे बड़ी बात तो ये थी वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। ये एक दो क्लासें पढ़ी हुई थी, बच्चों ने काम पे डाल, बाप ने काम पे डाल दिया, बस काम पे लग लग के। फिर बाद में उसने अपना काम किया, फिर बाद में उसने कम अज़ कम मतलब अपना काम करने के बाद, उसके बाद 5 7 10 15 आदमी उसके पास काम करते थे। अब तो काफ़ी अरसे हो गई उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको ये देखा कि हमारे पास उसने
चार साल 5 साल काम किया, 3-4 साल काम किया। उसके बाद फिर उसने अपना बिजनेस किया और अपना बिजनेस तो उसने माशाल्लाह बहुत तरक्की करी। फिर काफ़ी पहले मुझे मिला था, कहना मेरे पास 15 आदमी काम करते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। तो फिर मैंने भी दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये मतलब स्ट्रीमिंग करना कोई मतलब वो नहीं है। अगर इसके पास तो तालीम थी ना, तालीम थी ना, इसके पास कोई स्किल था, हाँ। कुछ भी नहीं था इस बेचारे के पास। तो बस बोले अपनी मेहनत में लगा रहा। और लोग तो ये कहते हैं ना कि मार्केटिंग में, और उसका जो काम था ना वो पूरी मार्केट की मार्केटिंग थी। मेरे ख्याल में उस मार्केट में 250 दुकानदार थे उस बाजार में। उसका काम 250 नहीं 200 आदमियों से, तो उस 200 दुकानदारों से तो उसने रोज डीलिंग करनी थी। अच्छा। हाँ जी हाँ, उसने 200 दुकानदारों से रोज डीलिंग करनी थी। तो जब उसने मतलब जो है ना अपने आप को इम्प्रूव किया, उसने अब तो एक पढ़ा लिखा आदमी, तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे क्या हुआ? उससे कोई तालीम से कोई मतलब जो है ना, ये स्ट्रीमिंग का ताल्लुक कोई टैलेंट से थोड़ी है, मेरी नज़र में तो नहीं है। सही है। फरहान की मिसाल आपके सामने मैंने दी है यार, जो मेरे हाँ। पास खुद काम करता था। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है जो बंदे हकलाते हैं वो अपने आप को कैसे सही, अपने आप को कैसे ठीक कैसे ठीक कर कर सकते हैं? मतलब क्या 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 कर सकते हैं जिससे उनका हकलाना थोड़ा ठीक हो जाए? क्योंकि उसका एक कोई प्रॉपर इलाज तो नहीं है जैसे बाकी और बीमारियों का होता है। इसका ये है कि बस कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इसको। तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब क्या समझते हो कि क्या 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 कर सकता है हकलाने वाला बंदा? यार अगर उसके मैंने जो मतलब महसूस किया है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो है ना मतलब सही करने के लिए, एक तो अपने जो है ना मतलब जो जो आपको वर्जिशें बताई गई हैं, जो भी कुछ बताया गया है वो करते रहो। उसके बाद मैंने ये महसूस किया, थोड़ा स्लो बोलते हैं ना तो फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आती है। थोड़ा सा मतलब जैसे स्लो बोलो ना, अगर आप जल्दी जल्दी किसी चीज़ को बोलने लगोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा रफ हो रहा है। लेकिन आप जब स्लो बोलते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता 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 इम्प्रूव हो जाता है फिर मेरी नज़र में। लेकिन अगर आप स्लो तेज़ रहोगे ना तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इम्प्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे एक रूटीन पकड़ ली कि यार मुझे प्यार से ही बात करनी है, मुझे तरीके से ही बात करनी है, मुझे बिल्कुल मतलब प्यार से स्लो बात करनी है, स्लो बोलेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इम्प्रूव हो जाए। बाकी लोग ये कहते हैं, डॉक्टर भी ये कहते हैं कि खाने पीने से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि चलो जी वो बोलती होगी, उनकी जो मतलब जो है जो उनकी रिसर्च है वो ये बोलती होगी। लेकिन मैंने जो मतलब जो है वो किया है, जो मतलब मैंने जो अपना एक निकाला है, ऑब्जर्व किया है, उससे तो यार ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो है मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हम अपनी भी करते रहें तो हल्का फुल्का जो है ना मतलब ये मैंने महसूस किया है कि हल्का फुल्का जो है ना खाना पीना ये वो फ्राइड चीज़ें ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी कम यूज़ की जाएँ तो फिर मेरे ख्याल बहुत इम्प्रूव आएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा, आपका कोई सवाल कोई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो हकलाने से रिलेटेड। नहीं, हकलाने से रिलेटेड क्या है, ये तो मतलब अल्लाह पाक ने किसी को दी है किसी को नहीं है। कोई मतलब जो है बिल्कुल ही बहुत टैलेंटेड आदमी है यार, लेकिन उसके पास जो है मतलब स्किल्स नहीं है। उसके पास जो है ना मतलब एक आदमी है उसके पास सब कुछ है, हकलाता भी नहीं है, सब चीज़ें हर चीज़ उसके पास स्किल नहीं है। लेकिन किसी के पास मतलब थोड़ा सा ये है तो उसके पास स्किल बहुत है, तो ये इसमें मतलब कोई वो नहीं है, क्या मतलब कोई वो नहीं है। ये मतलब जो है ना इसको मतलब कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कि ये कमज़ोरी है, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, किसी की मैंने बहुत से लोगों के हाथ में 6 उंगलियां देखी हैं। हाँ, ये समझो ये तो एक ज़िंदगी का पार्ट है। डाइवर्सिटी मतलब समझो जैसे कोई लोग की हाइट छोटी होती है, कोई हाइट बड़ी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। हाँ बस किसी का रंग कोई साफ है, किसी का थोड़ा सा कोई डाल है, कोई डार्क है, कोई खूबसूरत है, कोई गोरा है, कोई स्मार्ट है, कोई खूबसूरत है, कोई मोटा है, कोई हकलाता है। वो उसी तरीके से मतलब उसी तरीके से हकलाना भी है बस, और क्या है, कोई वो थोड़ी है। हाँ ये है
कि आदमी जो है ना मतलब इसको इन जो हकलाते हुए करता है इन आदात को पुख्ता ना करे। जैसे मैं कभी जैसे कोई करने लग जाता है, कोई जो अपने आप को ना पुख्ता ना करे इन आदात को। अगर पुख्ता करेगा ना तो फिर मतलब प्रॉब्लम तो खैर कुछ जब भी कुछ नहीं आनी, कुछ नहीं होना, लेकिन उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि एक आदमी जो है ना मतलब सामने वाले के आगे मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उन आदात को बदलने की कोशिश करे बस, बाकी तो कोई वो नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब आप मतलब ना ये कहना चाह रहे हो जैसे कोई जैसे मैं बिल्कुल अटक जाता हूँ तो हाँ आंखें बंद हो जाती हैं और बिल्कुल थोड़ा मुंह हाँ 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 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो थोड़ा जाता है उस चीज़ का जो ना अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव, मतलब रुकोगे तो सही, लेकिन अपने आप की आदत वहाँ चेंज, मतलब जो ना यार ये मतलब ये थोड़ा सा मैं रुक गया हूँ तो एक आध 2 सेकंड का फिर बोलने लगता है। हाँ, और क्योंकि जो हकलाना है वो बस यही है कि बोलने में रुकावट, ये जो बाकी चीजें बाकी होती चीज़ों हैं में थोड़ी वो तो उसका तो कोई ये प्रॉब्लम हम नहीं है, लोगों ने खुद ही पैदा ये आपने होती खुद है। ने पैदा कर ली है। हाँ, कि जब मैं जैसे बिल्कुल मैं अटक गया हूँ तो मैं मतलब और सारी चीज़ों का सपोर्ट लेता हूँ ताकि मतलब वर्ड हाँ बाहर हाँ 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 और के वर्ड बाहर निकल जाए, वर्ड तो बाहर ये निकल जाए। तो ये चीज़ है बस। बस ये हो तो ठीक इसको मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करो, इंशाल्लाह हो जाएगी ये तो। ठीक है, बस इतना ही था। चलो जी। थैंक यू सो मच।